सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस कैप्टन ट्रेडिंग। आई होप तुम सब लोग बढ़िया कर रहे होगे। तो पहले तुमको डिस्क्लेमर देता हूँ, थोड़ा सा वॉइस के अंदर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज करंटली आई एम ट्रैवलिंग, तो मेरे पास कोई भी माइक एंड पूरा सेटअप नहीं है, तो थोड़ा वॉइस में एडजस्ट कर लेना। एंड इफ़ तुमको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता, या तो तुम यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर अपना जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको डाल देना, मैं उधर तुमको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज या तो तुम टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, उधर भी मैं तुमको मैसेज कर दूंगा। तो जो वाला टॉपिक होने वाला है जर्नलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत ट्राई करूँगा कि तुमको हर चीज़ क्लियर आउट हो, अच्छे तरीके से हो। पहले मैं तुमको बता दूं कि जो भी मैं तुमको इसमें सिखाने वाला हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे मेंटोर ने जो मेरे को चीज़ सिखाई है मैं वही तुमको भी प्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत फाइन तरीके से। तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तुम 1 मंथ इम्प्लीमेंट करके देखना, देन मेरे को रिजल्ट तुम सेंड करना। अगर तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं आई ना, मैं इधर बैठा हूँ, तुम कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। पहले मैं तुमको बता दूँ कि जो मेरे 5 पॉइंट्स हैं, दिस इज़ माई 5 पॉइंट्स जिसको मैं अपनी जर्नल्स में मेंटेन करता हूँ। इस चीज़ को ना मैं तुमको ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ चलूँगा, एंड विद द रीजंस एंड विद द एग्जांपल्स। मैं पर्सनल एग्जांपल जिसके बेसिस पे मैं इन चीज़ों को करता हूँ। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट मिस्टेक आई डिड। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा पार्ट होता है जर्नलिंग में। वेन एवर आई डू जर्नलिंग, फ्रिक्वेंटली मैं कभी जर्नलिंग नहीं करता। जब मेरे को लगता है कि यस टुडे इज़ द इम्पॉर्टेंट डे, टुडे आई जस्ट लूज़ माई इमोशन, जो वट एवर द थिंग इज़, मैं हमेशा जर्नलिंग करता हूँ बैठ के। तो सबसे मेरा पॉइंट होता है व्हाट मिस्टेक आई डिड। मैंने कौन से मिस्टेक करी जिसके जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में नहीं गया, या मैंने लूज़ कर दिया अपना कुछ भी चीज़। तो मैं इसको बहुत मेंशन करता हूँ व्हाट मिस्टेक आई डिड। एंड ऑन दैट फेज, जब वो चीज़ हुई मेरे साथ, जब मेरे को दिखा कि मेरे पूरे मंथ का डाटा था, जब मैंने उसको एक एक करके लिखा, सोच समझ के लिखा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो मेरे को क्लियर आउट समझ में आया कि यस व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड माई दिस। एंड उसके जो नेक्स्ट वो मंथ भी बताता हूँ, वो आई गेस नवंबर मंथ था मेरा, जो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव के अंदर मेरा हर चीज़ के। लेकिन दिसंबर के अंदर वो पूरा का पूरा मेरा कवर अप हुआ। इवन उसके बाद मैंने और ज़्यादा ग्रो करा, सिर्फ इस एक मेन पॉइंट से। जब मैंने कौन सी मिस्टेक मैंने करी थी, जब ना मैं तो कोई बहुत प्रो टिप देता हूँ, वेन एवर यू आर डूइंग जर्नलिंग ना, शांत एक जगह बैठ के, कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, नथिंग, सिर्फ तुम्हारी डायरी, उसके अंदर हर चीज़ लिखना चालू करो कि तुमने मिस्टेक क्यों करी। इफ़ यू आर लूजिंग, इफ़ यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक, इफ़ तुमने कोई बैड ट्रेड ले ली, वट एवर इट इज़, क्यों ली थी वो तुमने, कौन से मिस्टेक्स थी जिसका रिजल्ट इतना तुमको हैवी इम्पैक्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे आता है व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक्स। मैंने उस गलती से क्या सीखा। अगेन इसी स्टोरी का अगर मैं थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ करूँ स्टोरी को, जब भी चीज़ मेरी हुई ना, उसके जस्ट बाद में ही मैंने बाद में चीज़ लिखी थी कि मैंने इससे सीखा क्या, कि इन फ्यूचर मेरे को ये चीज़ नहीं करनी। जो मेरे एसेट्स हैं, जो भी मेरी चीज़ थी, वट एवर द थिंग इज, उसको मेरे को कैसे देखना है, कैसे व्यू करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। मैंने उसके अंदर हर वो एक मेन अपने पॉइंट्स लिखे थे। एंड जिसके थ्रू दिसंबर मंथ का, अभी जो मैंने बोलता कि नवंबर मंथ मेरा लूजिंग में था, दिसंबर मंथ में कवर अप करा एंड ग्रो भी करा इस चीज़ के कारण, इन 2 मेन चीज़ के कारण। अब आते हैं माई इमोशंस ऑन दैट टाइम। सपोज मान के चलो कि मैं अपने नवंबर मंथ में आता हूँ, मैं एक लूजिंग स्ट्रीक के अंदर चल रहा हूँ। मैं वदा सिनेरियो इज, मैं लूजिंग स्ट्रीक के अंदर चल रहा हूँ, मंथ का नहीं लेते, डे में चल रहा हूँ कि मैं मंडे लॉस के अंदर, ट्यूसडे लॉस के अंदर, वेडनेसडे लॉस के अंदर, थर्सडे लॉस के अंदर, एंड इवन फ्राइडे में भी लॉस में। अब मेरी ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो चुकी है, अब आ चुका सैटरडे में बैठा, मैंने देखा कि मेरे इमोशंस क्या थे उस समय पे। क्या मेरे इमोशंस फेवरेबल थे मेरे स्टाइल को लेकर, जो मैं भी स्टाइल यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के अंदर, क्या वो फेवरेबल थे मेरे इमोशंस? नहीं थे। मैं लिखना चालू करूँगा उस समय मेरे इमोशंस मेरे को कितना इम्पैक्ट कर रहे थे, वो मेरे को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे थे या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे थे। ये जो चीज़ होती है ना कि माई इमोशंस ऑन दैट टाइम, बहुत लोग हैं ना इस चीज़ को ना एक नॉर्मल में चीज़ में डाल देते हैं कि मैं उस समय पैनिक कर रहा था, मैंने अर्ली एंट्री कर दी, ये चीज़ वो चीज़। वो कोर नहीं है। कोर चीज़ क्या होती है कि जो भी मेरे इमोशंस था, वट एवर द थिंग इज, मेरा एंगर, मेरा सैडनेस, मेरा हैप्पीनेस, वो मेरे उस स्टाइल के अंदर फेवरेबल था। दिस इज़ द कोर ऑफ इमोशंस। जब तुम कुछ भी ऐसी चीज़ वर्क करो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेकंड, माय फ्यूचर प्लान्स को अगर मैं तुमको एक सिंप्लीफाई में इंडिकेट करूँ कि सपोज इसी वाले एग्जांपल्स को देते हैं कि नवंबर मंथ में मेरा नेगेटिव हो चुका है, तो मैं
अब दिसंबर मंथ में जो मेरा नेक्स्ट मंथ होगा, फाइनेंशियल मेरा जो मंथ होगा, उसको कैसे देखूंगा, उसमें मेरे को क्या क्या प्लान करना है कि मेरा फर्स्ट वीक होगा तो उसमें मेरे को कैसे देखना है, सेकंड वीक के अंदर मेरे को कैसे देखना है, थर्ड वीक के अंदर मेरे को उस चीज़ को कैसे देखना है कि इफ़ मैं फर्स्ट वीक में लूज़ कर रहा हूँ तो सेकंड वीक में उस चीज़ को कैसे ठीक करूँ, थर्ड वीक में उसको कैसे ग्रो करूँ। ये चीज़ आती है फ्यूचर प्लान्स के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेजिनेशन को मैं तुमको ना बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। इसको मैंने क्यों इतना हाईलाइट करा ना, बिकॉज मेरे एक अर्लीस्ट टाइम के अंदर दिस इज़ दी पार्ट जो मेरे को हमेशा तोड़ता था, इमेजिनेशंस पार्ट का, कि इफ़ जहाँ पे इफ़ लग जाता ना, कि इफ़ मैं ऐसा कर लेता तो ये चीज़ हो जाती। अगर मैं सपोज मान के चलो गोल्ड ने एक बहुत अच्छा खासा एक हैवी कैंडल के साथ वॉल्यूम से दी और मैं तो सोच रहा हूँ काश मैं इतने 0.1 लॉट या 1 लॉट लगा देता तो मैं कितना अमीर बन जाता। न्यूज़ आ गई NFP की, मैं और वो तुमने दिमाग के अंदर लगाई थी कि वो बाई साइड जाएगी और वो बाई साइड ही गई, तो तुम उधर इमेजिनेशन करने लग जाते हो। पता है सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? ट्रेडिंग स्टाइल इम्पैक्ट। सपोज मान के चलो आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 तारीख को न्यूज़ थी, तुमने दिमाग में तुमने रैंडम सोचा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी और वो गई ऊपर। 15 तारीख को न्यूज़ है एंड तुम सोचते हो भाई 10 तारीख को मैंने प्रेडिक्शन गई थी, सही हुई थी, इस बार 15 तारीख को लगा देता हूँ भाई, 1 लॉट ले लेता हूँ, जितना भी तुम्हारे फेवर है कि भाई सीधा एक बार में अकाउंट प्रॉफर्म है तो अकाउंट पास हो जाएगा, और पर्सनल अकाउंट है तो भाई इतना पैसा आ जाएगा। ये चीज़ तुम्हारी इमेजिनेशन, ये जो तुम्हारी छोटी सी एक माइंड होता है ना, इसके अंदर इतने सारे ख्याली पुलाव बनने लगे कि अब मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं चीज़ कर दूंगा, मैं चीज़ कर दूंगा। इसका मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरा एक प्रॉफर्म में, मैं इस प्रॉफर्म का नाम नहीं लूँगा, एंड ये मेरे अर्लीस्ट के टाइमिंग पे, उस समय मैंने अपने 5 के अकाउंट में ऑलमोस्ट 20% अब कर रखा था मेरे लाइव अकाउंट में। एंड मैं जब उस टाइम पे इतना डिसिप्लिन नहीं था, जब मेरे पास इतनी ये जर्नल नहीं थी, मेरे पास जब 2 पॉइंट्स थे मेनली सिर्फ उस चीज़ के अंदर। एंड जब मेरे उस टाइम पे इमेजिनेशन क्या है मेरे लाइव अकाउंट में, मानोगे कि अब मेरे पास 20% है, 20% अकाउंट्स समझते हो कि ऑलमोस्ट $1000 था, और इसका 80% स्प्लिट करोगे तो तुमको $800 समथिंग मिलेंगे। मेरा इमेजिनेशन इतना बेकार हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, आई वॉज जस्ट 3 डेज़ अवे था मैं अपने पे आउट से। 3 डेज़, सिर्फ 3 डेज़ में अवे था, इस पे आउट को मैं निकाल लेता चुपचाप। लेकिन जो मेरी इस इमेजिनेशन ने इम्पैक्ट करा ना, कि मैंने सोचा कि यार $200 और बचे हैं, सीधा $1000 ही सीधा पे आउट निकालेंगे, सर्टिफिकेट पे सिर्फ $1000 दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा। मैंने एक पल को ले बोला भी थोड़ा रिस्की यार, 3 दिन बचे हैं, फॉरवर्ड करते हैं, 3 दिन बचे रहने देते हैं। मैंने समय में दिमाग लगाया, कैलकुलेशन करने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, 75 का लेता हूँ, हो जाएगा 3 दिन में। अब उस समय पे क्या होता था, ट्रेलिंग चला करता था प्रोफॉर्म में, और बहुत अग्रेसिव हुआ करता था जब उस टाइम पे अगर ट्रेलिंग, ऐसा जब हमारे बस में नॉर्मल स्टैटिक नहीं आया करता था, स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं आया करता, उस टाइम पे ट्रेलिंग आया करता था। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने अपना अकाउंट को 20% अप कर रखा, एंड आई वॉज इमेजिनेशन कि मैं 70%, और मैं इतना श्योर कि मैं मना लूँगा। एक दिन अगर मेरा लॉस हो जाता तो जितना है उतना जाता, मैंने वो चीज़ नहीं सोची। मैंने क्या चीज़ सोची, 75 खींच देंगे। मेरा फर्स्ट दिन बन गया, सेकंड दिन मैं 75 नहीं बना पाया। मेरी डेली जो ड्रॉडाउन की लिमिट्स हुआ करती थी वो $250 हुआ करती थी। मैंने अपनी डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स को हिट कर दिया सेकंड डे में। सिर्फ एक दिन दूर हूँ मैं अपने पे आउट से, सिर्फ एक दिन अपने पे आउट से दूर हूँ, एंड मैंने अपनी डेली ड्रॉडाउन की लिमिट्स दूर कर दी। नहीं अब मनाऊंगा, मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करता रहा। इधर मैं अपनी चीज़ को तुमसे रेक्टिफाई करके बताई थी ना, ये वाली चीज़ कि मेरे मार्केट मेरे सिनेरियो के अंदर जा रही है, इधर मार्केट्स मेरे अगेंस्ट जा रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को होल्ड कर रहा हूँ सिर्फ मेरे इमोशंस के कारण, मेरे माई इमोशंस ऑफ दैट टाइम। यही सेम इमेजिनेशन का भी काम करता है कि नहीं भाई ये मेरे फेवरेबल जाएगी, अब जाइए, अब जाइए, अब जाइए, अब जाइए, अब जाइए। एंड ऐसे ऐसे कर करके मेरा लॉस इवेंचुअली $250 को हिट करता है, एंड मेरे पास सीधा मेल आती है कि योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड ड्यू टू डेली ड्रॉडाउन लॉस। ऑन दैट टाइम मेरा एंगर, इसमें मैंने एंगर को इंक्लूड नहीं करा, अब कर देता हूँ, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ये ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आती है इंसान के अंदर, जब ना वो कुछ ऐसी हरकतें करते जो उसको पता है कि वो
उसकी कैपेसिटी के बाहर है। एंड वो इतना गंदा एंगर में चलाता है कि पूछो मत। ये चीज़ें मेरे उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आई, 2 मिनट बाद में आपको इतना ज़्यादा एंगर, इतना मैं फ्रस्ट्रेट था कि जस्ट कुछ घंटे पहले मेरा अकाउंट 20% अप था। मैं 2 दिन दूर था अपने पे आउट लेन से। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को चुपचाप बैठना था, मेरे को सिर्फ रिक्वेस्ट करना था, फिर चाहे मैं कितना भी $1000 बनाता। नहीं, मैंने वो चीज़ करी। मेरे को डेट तक याद है जब भी मैंने चीज़ हरकत करी थी। आज भी मेरी डायरी के अंदर वो मेरी वो डेट याद रहेगी कि जब वो मैंने चीज़ करी थी। एंड वो टाइम और आज का टाइम है, मैंने आज तक वो कभी हरकत नहीं करी। मेरे को जितना मिल गया, मैं जितनी कैपेसिटी थी मैंने उतना लिया। आई एम जस्ट आउट, सिंपल एज दैट। इमेजिनेशन इस 5 पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने अभी एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस को ऐड कर दिया था। इसके बाद जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इमेजिनेशन। क्योंकि जो हमारी इमेजिनेशन होती है ना, हमारे देखो हमारा माइंड इतना छोटा सा है, लेकिन हमारी इमेजिनेशन ना इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है उसके अंदर। वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है हमारी इमेजिनेशन। हमको ना, मैं तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी टिप देना चाहूँगा, लेकिन अभी जो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम लोगों से ज़्यादा होगा। वही चीज़ करूँगा, अपनी इमेजिनेशन को ना सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर रखा करो, सिर्फ एक अपने बॉक्स में। कभी भी ना उसको बाहर मत आने देना। इफ़ तुम्हारी इमेजिनेशन बाहर आने लगी ना कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, कभी वो चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ धरी की धरी रह जाती है। एंड जो तुम्हारा माइंड है ना, इवेंचुअली वो उसको डैमेज करता है। सिंपल सी बात है। एंड उससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ इतना इम्पेक्ट करेगी कि पूछो मत। एंड तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली लॉस में जाएगी। तो दिस इज़ दी 5 पॉइंट्स जो मैं अपनी जर्नल के अंदर लिखना प्रेफर करता हूँ। कोई बंदा भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे ना, इन 5 पॉइंट्स को, कि हर चीज़ को इन डिटेल के अंदर लिखे, ऑनेस्टली होके लिखे, भाई उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है। तो दिस इज़ दी वट जो मेरे को तुमको सिखानी थी। एंड इफ़ तुमको ना इन 6 पॉइंट्स में से कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई ना, मैं इन डेप्थ में चीज़ें भी बताने के लिए तैयार हूँ। किसी पर्सन को, अगर कोई बंदा मेरे से पर्सनली पूछेगा, उसको मैं इन डेप्थ में बता दूंगा कि हाँ ये चीज़, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो दिस इज़ वट फॉर द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन कुछ सुपर्ब एंड बहुत क्रेजी चीज़ के साथ।